तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे प्लेन आप कितने तरीके से लगा सकते हो। ठीक है जी। एक तो आता है आपका पैरेलल प्लेन सरफेस के। ठीक है, उस प्लेन की डिस्टेंस यहाँ डिस्टेंस वाइज। ठीक है, इसको फ्लिप कर सकते हो आप नीचे या ऊपर। ठीक है ना, उसी डिस्टेंस में नंबर ऑफ प्लेन कितने चाहिए ये बता सकते हो। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया प्लेन। दूसरा ऑप्शन है किसी डिग्री के ऊपर लगाना हो प्लेन, एक प्लेनर सरफेस और एक एज। और यहाँ एंगल पर क्लिक करके डिग्री डाल देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेन। ठीक है जी। एज टू एज भी लगा सकते हो आप, या 3 रेफरेंस पॉइंट हैं आपके पास, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक है, या 2 प्लेन के डायगनली लगाना हो, जैसे एक प्लेन ये है, कंट्रोल एक प्लेन है, सेलेक्ट कर लिया जी, रेफरेंस ज्योमेट्री में गया, प्लेन ले लिया, तो इन दोनों के डायगनली प्लेन फ्लिप करोगे आपको कैसे लगाना है, इस तरफ से या इस तरफ से। अच्छा, हमको सिखा दिया। या फिर 2 सरफेस के मिड में लगाना है आपको, प्लेन पहला सरफेस और दूसरा सरफेस ऐसे मिड में लगाना है। ठीक है, अब सपोज करो कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये होल कट करना है डायगनली, तो कौन सा प्लेन लगा के कट करोगे? इस प्लेन से सर उसका हाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेट प्लेन नहीं, यहाँ पे हम पहले लगाएंगे एक्सिस। एक्सिस लगाएंगे भाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पास करवाएंगे। ठीक है, हाँ फिर रेफरेंस ज्योमेट्री में गए, प्लेन हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। पॉइंट एक्सिस। अब इस प्लेन पे आप स्केच करके यहाँ पे आप सर्कल डिफाइन करोगे, सीधा एक्सट्रूड कट कर सकते हो आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप एक्सिस भी कहीं भी लगा सकते हो, जैसे इस पॉइंट पे लगाना है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगाना है, ये आ जाएगा। या फिर 2 प्लेन के बीच में लगाना हो एक्सिस। ठीक, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कहाँ था? पैटर्न के लिए। ठीक है, पॉइंट आता है, ये ऑप्शनल है, जैसे हमने दिया सेंटर ऑफ फेस, फेस को क्लिक किया, इसके सेंटर में पॉइंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक्सिस बना सकते हो आप, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, या फिर एज पे पॉइंट लगाना है, एज पे लगा सकते हो। डिस्टेंस वाइज तो यहाँ डिस्टेंस डालोगे, परसेंटेज वाइज परसेंटेज डाल सकते हो, या फिर इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, सेंटर ऑफ मास है, बॉडी के सेंटर में सिंबल आ जाएगा बस। मेट रेफरेंस हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, ये असेंबली के लिए। ठीक है, चलो ये बात करते कर्व की।
से सिलेंडर बॉडी, ठीक है। अब इस फेस पे काम तो नहीं होगा हमारा, तो हम क्या करते हैं कि रेफरेंस प्लेन लगा देते हैं इसके पैरेलल, बॉडी से बाहर। ठीक है जी, पिक्चर्स में गए। अब इसको क्या करोगे, मुझे ये स्केच इसके ऊपर रखना है। तो सर इसको आपने वो ये फंस गया सीएम। रैप कमांड, नहीं सर, प्रोजेक्ट कर, सर प्रोजेक्ट इसका कर। और दूसरे तरीके से नहीं कर सकते क्या? सिर्फ इस स्केच को इस फेस पे रखना है, डायरेक्शन रिवर्स करके। और कर्व ही चलेगी ना उसके ऊपर। ठीक है। अब इस कर्व पे आप क्या कर सकते हो, ना तो एक्सट्रूड कर सकते हो, ना रिवॉल्व कर सकते हो, ना स्वैप कर सकते हो। स्वैप हो जाएगा, ये तीनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बाकी ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो भी कब, जब आप प्लेन लगाओगे पॉइंट पे लाइन के परपेंडिकुलर। स्वैप कट, प्रोफाइल एंड पाथ। इस पॉइंट को इस पॉइंट के सामने हॉरिजॉन्टल कर दिया जी। एग्जिट डायमेंशन कितनी देनी है जी, इसकी दे सकते हो आप यहाँ से ही। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया, एग्जिट कर दिया। अब पॉइंट पे प्लेन लगा दिया हमने, इस पॉइंट से रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, प्लेन की डिस्टेंस अब इस प्लेन पे स्केच करोगे। ठीक है, जी पॉइंट आ रहा है। इसको इसके साथ टेंजेंट कर दोगे, इस पॉइंट को इसके साथ पियर्स कर देंगे। अब ये सर्कल हमारा इसके ऊपर घूमना है। ठीक है, तो कैसे घुमाओगे, फीचर्स में स्वैप क्रॉस बाय प्रोफाइल, ये है पाथ, ये इसके ऊपर गया नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसके ऊपर क्यों नहीं गया, वहाँ पर वो जो है इसकी, वो जो है इसकी, हम्म? वन टाइम का स्केच कितना बड़ा है, यहीं तक तो है ना, तो वहीं तक स्वेप्ट जाएगा। ये सेकंड टाइम का स्केच है। इन दोनों को क्या करना है, लिख ले, कंपोजिट कर, दो अलग अलग स्केच को ज्वाइन करना है। दो अलग स्केच को ज्वाइन करना। ठीक है जी, अब आप स्वेप्ट लगा सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, कर्व थ्रू XYZ पॉइंट। ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट आता है डालना ना? नहीं। वैसे यहाँ कोऑर्डिनेट डालना, जितना कोऑर्डिनेट आपको यूज़ में है उतना कोऑर्डिनेट यहाँ पे ऑन कर देना है। पहला कोऑर्डिनेट छोड़ देना है, दूसरे से यूज़ करना है हमें भाई। वैसे इसका यूज़ है नहीं, क्यों नहीं है वो बताता हूँ ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस डाल रहे हैं। डिस्प्ले पे देखो कर्व दिख रही है आपको? नहीं। अब इसमें बोलो कहीं रेडियस दिखाई दे रही है आपको? नहीं। रेडियस नहीं आ रही है ना? उसने ये कर्व बनाई है, ये स्प्लाइन कर्व। ठीक है, इसको रोटेट करके देखोगे आप, ये अगर आपको यही चीज़ बनानी है तो आप बनाओगे डायमेंशन वाइज। डायमेंशन वाइज कैसे बनाओगे? स्केच में जाओगे, यहाँ पे 3D स्केच, लाइन, ठीक है जी। हर लाइन की डायमेंशन डाल सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे, और हर पॉइंट पे अपने अकॉर्डिंग आप फ्लिट लगा सकते हो। फ्लिट रेडियस होगी, ठीक है। स्केच करके आप प्रोफाइल ड्रॉ कर देना पॉइंट पे। स्वैप बॉस, प्रोफाइल एंड पाथ, चेंज फीचर्स। ठीक है, लास्ट ऑप्शन लिखो हेलिक्स एंड स्पाइरल। स्प्रिंग वगैरह बनानी हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। ये स्प्रिंग का हमारा मेन डाया होगा, टॉप डाया, हेलिक्स एंड स्पाइरल। सर्कल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है आपको पिच एंड रेवोल्यूशन। यहाँ डलेगी आपकी पिच और यहाँ डलेगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, टर्न। रिवर्स कर सकते हो आप पूरी हेलिक्स को, नीचे या ऊपर। स्टार्ट एंगल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या आपको टेपर हेलिक्स चाहिए तो डिग्री यहाँ डाल सकते हो। ठीक है जी। नहीं, इनसाइड आउटसाइड यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शनल हैं। अगर आपको हाइट एंड रेवोल्यूशन चाहिए तो टोटल हाइट के अंदर नंबर ऑफ टर्न कितने चाहिए वो बता दो, या फिर हाइट एंड पिच चाहिए तो एक हाइट के अंदर नंबर ऑफ पिच बता दो कितनी चाहिए। पिच दे दिया भाई 7। पिच जितना ज़्यादा होगी नंबर ऑफ टर्न कम हो जाएंगे, पिच जितना कम होगी नंबर ऑफ टर्न बढ़ जाएंगे। ठीक है, स्पाइरल, मॉस्किटो कॉइल, एक प्लेन के अंदर। ठीक है, इसके बाद आप प्लेन बनाओगे भाई पॉइंट पे और हेलिक्स के परपेंडिकुलर।
स्केच XY को 0 0 कर देंगे यहाँ पे, ओरिजिन पे आ जाएगा। स्वैप क्लोज, प्रोफाइल एंड पाथ कैसे डालोगे आप? यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले पे, मटेरियल पे राइट क्लिक करना, एडिट मटेरियल, ये टाइप सारे मटेरियल, ठीक है। बाहर वेट करिए, थोड़ा सा वेट कर लो, क्लास चल रही है, ठीक है, फिर बुला लेना। जो भी मटेरियल चाहिए इसके प्लस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट मटेरियल, अप्लाई, क्लोज। अब इसका वेट निकालना, वेट निकालने के लिए टूल्स में जाओगे, मास प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है, ठीक है। मास प्रॉपर्टीज, ये इसका मास है जी, इतना वेट है इसका, ये वॉल्यूम है, ये सरफेस एरिया है। तो सर ये वहाँ यहाँ आ भी सकता है स्क्रीन पर? हाँ इसको सर यहाँ पर भी नहीं नहीं, यहाँ नहीं हो सकता है। इसको ऐसे चेक कर। ठीक है।